Hello everyone, my name is Neha Tikaria, Assistant Professor Computer Science, Government JYCG College, Raipur. This is my fourth video lecture for PGDCA first semester, Programming in C Language, Unit 3, Arrays and Pointer. As earlier, I have already discussed the concept of array and pointers. In this video, I am going to explain the concept of pointer arithmetic in C. जैसा कि आपको पता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स ये सब होते हैं। तो नॉर्मली हम पॉइंटर के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब परफॉर्म करेंगे। और ये कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन, ये जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो परफॉर्म होंगे। तो इतने अरिथमेटिक ऑपरेशन हम पॉइंटर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको वन बाय वन देखते हैं हम। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। तो इसके कुछ रूल्स हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हम उससे पहले आप जानते हैं कि पॉइंटर क्या है, तो ब्रीफ में मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। पॉइंटर जो है वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो नॉर्मली हम जो इंक्रीमेंट करते हैं वो वेरिएबल के वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि a इज इक्वल टू 5 है, a प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी। बट यहाँ पे पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जो भी इंक्रीमेंट होगा एड्रेस में होगा, लोकेशंस इंक्रीज होंगे, ना कि वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये मेथड है न्यू एड्रेस इज इक्वल टू करेंट एड्रेस प्लस आई जो है वो नंबर को रीनोट कर रहा है कि कितने नंबर में उनको इंक्रीज करना है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे डेटा टाइप के साइज से। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल n लिया है और दो पॉइंटर वेरिएबल है p एंड q, इंटीजर टाइप का। n में 16 वैल्यू डाला है, p इज इक्वल टू m% ऑफ n का एड्रेस स्टोर कर रहा है p, और q भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो q इज इक्वल टू p+1 या p++ कर सकते हैं, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, इसलिए हम +1 भी लिख सकते हैं और ++ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। p जो है वो एड्रेस स्टोर किया हुआ है n का, n में वैल्यू 16 है, तो p की जो वैल्यू होगी वो n का एड्रेस होगा और इसका अपना खुद का एड्रेस है। अब हम ये वाला सिचुएशन जो देखते हैं, q इज इक्वल टू p+1, इसको समझने के लिए आप ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। q इज इक्वल टू p+1, तो p में वैल्यू क्या है n की, n का एड्रेस। तो n का एड्रेस क्या है FF165567 ये इसका एड्रेस है। अब जैसा कि हम जानते हैं p पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर पॉइंटर है। अब इंटीजर पॉइंटर में हम +1 करेंगे तो +1 जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ये हो जाएगा q इज इक्वल टू करेंट एड्रेस p प्लस आई की वैल्यू 1 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। अब 16 बिट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप लेते हैं 2, इंटीजर डेटा टाइप का साइज 2 लेते हैं, तो 1 इंटू 2 होगा, और p का जो भी मेमोरी लोकेशन होगा उसमें 2 बाइट ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन 67 है, सॉरी हाँ ये q है, यहाँ पे देखिए 67 है, और इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो q मेमोरी लोकेशन FF169 को पॉइंट करेगा, मतलब q की वैल्यू है वो जो मेमोरी लोकेशन n का होगा उससे 2 मेमोरी लोकेशन आगे चला जाएगा, आगे के एड्रेस को स्टोर करेगा q। तो इस तरह से जो पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है वो मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करता है। ये साइजेस हैं कुछ 16 बिट और 32 बिट मशीन के अकॉर्डिंग
डेटा टाइप का आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 बिट मशीन और 32 बिट मशीन के अकॉर्डिंग इंट का साइज है 16 बिट में 2 और 32 में 4, कैरेक्टर का 1 16 बिट में और 32 में 2, लॉन्ग इंटीजर का है 16 बिट ऑर्गेनाइजेशन में 4 बाइट और 32 बिट मशीन में 8 बाइट, फ्लोट वेरिएबल का है या फ्लोट डेटा टाइप का 16 बिट मशीन में 4 बाइट, 32 बिट मशीन में 8 बाइट, डबल डेटा टाइप का 16 बिट मशीन में 8 बाइट, 32 बिट मशीन में 16 बाइट। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। इसमें 32 बिट मशीन के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ये हमें नंबर लिया है 50, पॉइंटर वेरिएबल लिया है p। अब p में ही हम क्या करा रहे हैं, p में एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं n का, नंबर का। तो यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे एड्रेस ऑफ p। ये %u फॉर्मेट स्पेसिफायर है, p यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे p प्लस प्लस कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को। p इज अ पॉइंटर वेरिएबल। अब देखते हैं आफ्टर इंक्रीमेंट एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज %u। ये अनसाइंड डेटा टाइप के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %u। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। और p को यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है, p को यहाँ पे भी प्रिंट किया था, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने से पहले और यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद। ये मैंने कमेंट लिख दिया है इसमें। 32 बिट ऑर्गेनाइजेशन में 4 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। आप देख सकते हैं ये एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज, ये आप देख सकते हैं। और आफ्टर इंक्रीमेंटेड एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज, यहाँ पे देखिए 300 था, सेम नंबर्स हैं स्टार्टिंग के, और 300 अब क्या हो जाएगा 304, 4 बाइट से ऐड हो जाएगा, 4 बाइट इंक्रीज हो जाएगा। p की वैल्यू 4 बाइट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि 4 बाइट से ये जो डेटा टाइप है वो मूव होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इंटीजर डेटा का जो साइज है वो 32 बिट मेमोरी में 4 बाइट होता है, इसलिए 4 बाइट से इंक्रीज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 304 है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे पॉइंटर के थ्रू। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू ट्रैवर्सिंग एन एरे बाय यूजिंग पॉइंटर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जस्ट उसके कॉन्सेप्ट को आपको डिस्क्राइब करना है और उस कॉन्सेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर देना है। तो किसी भी तरह से आप छोटा सा भी प्रोग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल प्रोग्राम लिया हुआ है। इसमें मैंने बनाया है एक एरे लिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट्स लिया है और पॉइंटर वेरिएबल, जिसमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो रहा है इस पॉइंटर वेरिएबल में। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। *p इज इक्वल टू ARR। एरे का नेम इज ऑल्सो अ पॉइंटर। एरे नेम इज ऑल्सो अ पॉइंटर दैट डिनोट द एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। एड्रेस का जो नेम होता है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे *p इज इक्वल टू एरे का नेम लिखा हुआ है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं int *p इज इक्वल टू % ऑफ ARR 0। तो ये डिनोशन और ये डिनोशन दोनों ही सेम है, एज इट इज वर्क करेगा। तो एरे का नेम इज ऑल्सो अ पॉइंटर टाइप। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिए, टेम्पररी वेरिएबल i, लूप चलाने के लिए। प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स, लूप चला दिया 0 to <5 क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं, लेस देन क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया है एरे के एलिमेंट्स को। प्रिंट कराने का तरीका आप ये देख सकते हैं, *p + i। हम यहाँ पे एड्रेस को प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, एड्रेस के अंदर रखे हुए वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ARR ऑफ 0 पोजीशन है, ARR ऑफ 1 पोजीशन है, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 4। तो इंडेक्सिंग पोजीशंस में ये वैल्यूज स्टोर हैं। तो उनके इंडेक्सिंग पोजीशंस में के एड्रेस के अंदर रखे हुए वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं।
मीन्स ये पॉइंटर के थ्रू हम ये काम करवा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं उनके एड्रेसेस के थ्रू, उनके एड्रेस में जो रखे हुए वैल्यूज हैं उनके थ्रू। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे p प्लस आई, और p प्लस आई जो है वो डिनोट करेगा ARR ऑफ 0 को। i मीन्स फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 0 होगी, तो p प्लस 0 डिनोट करेगा ARR ऑफ 0 को, उसके एड्रेस को डिनोट करेगा। p प्लस 0 जो है वो ARR ऑफ 0 के एड्रेस को डिनोट करेगा, और उसके अंदर रखी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगी। अगेन लूप आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू प्लस प्लस मतलब 1 हो जाएगी, अभी भी ये लेस देन 5 होगा। अब यहाँ पे प्रिंट करवाएगा नेक्स्ट एलिमेंट को, तो p प्लस अब 1 हो गया, p प्लस 1 ARR ऑफ 1 को डिनोट करेगा, ARR ऑफ 1 के एड्रेस को डिनोट करेगा, और इस एड्रेस के अंदर रखे वैल्यू को अगर हमको प्रिंट कराना है तो स्टार्टिंग में स्टार लगा देंगे, तो स्टार लगाने से ARR ऑफ 1 के अंदर रखे वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 जब तक कि लूप चलेगा तब तक ये प्रिंट होते जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं हम डिक्रीमेंटिंग पॉइंटर। अब डिक्रीमेंट करने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। डायरेक्टली हम आपको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 5 लिया है, स्टार p पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है, p में हम नंबर के एड्रेस को स्टोर करवा दिए। इसको फर्स्टली हम विदाउट इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर के p के एड्रेस को स्टोर करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं %u के थ्रू। अब यहाँ पे कर रहे हैं p इज इक्वल टू p माइनस माइनस, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। अब आफ्टर डिक्रीमेंट एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज %u p, इसको हम देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया है 32 बिट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप जानते हैं इंटीजर जो डेटा टाइप है 32 ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो होता है साइज 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है जो एड्रेस में माइनस होगा वो 4 से माइनस होगा। तो p का जो एड्रेस है वो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये p का एड्रेस है। अब p माइनस माइनस करेंगे तो इसमें 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का साइज 4 होता है। तो एक बार माइनस होगा तो 4 माइनस होगा। अगर आप p माइनस 2 करते हैं तो 4 इंटू 4 8 माइनस होगा। तो यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए, तो 4 माइनस हुआ है तो 296 लास्ट में ये आ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं पॉइंटर एडिशन। तो पॉइंटर एडिशन कुछ नहीं है, जो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज होता है बाई 1 से, एक पोजीशन इंक्रीज होता है, उसमें हम चाहे तो कितने भी पोजीशंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो एडिशन के थ्रू हम उनके पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग जितने नंबर से चाहे उतने नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं, उतने नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है पॉइंटर एडिशन का, जिसमें मैंने p में 3 ऐड किया हुआ है। तो सेम है ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी नंबर 50 लिया है, स्टार p इज इक्वल टू % ऑफ नंबर, एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं बिफोर इंक्रीमेंटिंग या बिफोर एडिशन। और आफ्टर एडिशन देख लीजिए p इज इक्वल टू p प्लस 3, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो +3 हो रहा है, दैट मीन्स इंटीजर का जो साइज है 32 ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 4 होता है, तो यहाँ पे +3 होगा, दैट मीन्स 3 इंटू 4। ये जो एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू करेंट पोजिशन इज ऑल्सो p प्लस कितने नंबर से ऐड हो रहा है 3 नंबर से, 3 मल्टीप्लाइड बाय डेटा टाइप साइज कितना है इसका, साइज ऑफ डेटा टाइप 4, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू p प्लस 12। तो p का जो भी एड्रेस होगा उसमें 12 इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने p की वैल्यू, p का जो एड्रेस है, सॉरी p का जो वैल्यू जो कि नंबर का एड्रेस है वो हमने मान के लिया है इतना 3214864300। इसमें इंक्रीज होगा 12 बाइट का। तो यहाँ देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन, इसका जो आउटपुट है वो 12 बाइट इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से आप इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है और अच्छे से, जो ऊपर मैंने अभी बताया +12 और ये 12। अब पॉइंटर सब्ट्रैक्शन देखते हैं।
अब आप पॉइंटर वेरिएबल में जितने भी नंबर्स सब्ट्रैक्ट करना चाहें, तो ये सेम एग्जांपल मैंने अगेन लिया हुआ है। यहाँ पे p-3 कर दिया हुआ है, बिफोर इंक्रीमेंट से बिफोर हमने p को प्रिंट कर दिया हुआ है, p में जो भी एड्रेस है प्रिंट होगा। अब आफ्टर डिक्रीमेंट p में जो भी एड्रेस है वो प्रिंट होगा। अब -3 है यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, p इज अ पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, एंड -3 करेंगे तो इंटीजर का जो भी साइज है वो मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा और वो माइनस होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। p इज इक्वल टू 4 जो है वो बाइट है और 3 उसका साइज है। इसको आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू देयर रूल 3 × 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 3 × 4 12 हुआ। अब p का जो भी एड्रेस है उसमें 12 माइनस हो जाएगा इस तरह से, तो ये आपका आउटपुट शो कराएगा। सेम एग्जांपल को मैंने 4 तरीके से बताया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर के जो दो एड्रेस के बीच में माइनस कैसे कर सकते हैं। दो एड्रेसेस को हमको माइनस करना है, तो दो एड्रेसेस को माइनस करने के लिए हम दोनों एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो भी डेटा टाइप का साइज है। तो इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, वैल्यू 100 लिया उसकी, और पॉइंटर वेरिएबल p जो i का एड्रेस स्टोर कर रहा है। एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल लिया है टेम्प नाम से। अब टेम्प में p को स्टोर करवा दिया, मतलब p का जो भी एड्रेस होगा, p का जो भी वैल्यू होगा, दैट मीन्स i का जो भी एड्रेस होगा वो टेम्प में चला जाएगा। p इज इक्वल टू p+3 मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब p की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, टेम्प की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी p की वैल्यू थी पहले। अब p की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं दोनों में, देख सकते हैं आप यहाँ पे p और टेम्प दोनों को एज इट इज प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद p माइनस टेम्प किया है, क्योंकि p की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है और p बड़ा है दैट मीन्स, और टेम्प छोटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने पॉइंटर सब्ट्रैक्शन %d माइनस %d इज इक्वल टू %d ऐसा कर लिया है। तो ये आपका आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा। पॉइंटर सब्ट्रैक्शन, ये p का जो फाइनल वाला एड्रेस है, जो आफ्टर इंक्रीमेंट या आफ्टर एडिशन जो भी आएगा वो वाला एड्रेस है, और ये टेम्प का एड्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं p माइनस टेम्प का एड्रेस है, और दोनों का जो भी माइनस होगा वो डिवाइड बाय उसके डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप से डिवाइड होगा। तो 4 बाइट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। ये 80 माइनस 68 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आएगा आपका इंटीजर में आएगा, नंबर में आएगा 3। तो इस तरह से आप दो एड्रेसेस को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ इलीगल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि पॉइंटर के साथ अप्लाई नहीं किया जाता है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो भी एरर मैसेज शो होगा। तो आप ये देख सकते हैं, दो एड्रेस को ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, डिवाइड ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, % एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे पॉइंटर टू पॉइंटर और एरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में। थैंक यू।